शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ फंस गई ना तुम अपने ही जाल में। क्या मतलब? तुमने गलत फैसला लिया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा दिल आज भी अपने प्यार के लिए तड़प रहा है। मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, रोमेश बाबू इस समय घर पे नहीं है क्या? जी नहीं, वो बाहर गए हैं। कुछ काम था आपको? हाँ जी, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें हेम को तरसाना है, तड़पाना है, इतना परेशान कर देना है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। माफ कीजिए, आपने अपने इस काम के लिए गलत आदमी को चुना है। हेम को सताना तो दूर, मैं उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता। सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। हमें देवी चौधरानी कहते हैं मिस्टर रमेश। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें। अपने दर्द की दास्तान सुनाएं या फिर आपका घर बसाने की फिक्र करें। आनंदों की बेटी हेम से प्रेम करते हो ना? तुम्हारी शादी हेम से कर दी जाए। क्या मैं जान सकता हूँ इस मेहरबानी के पीछे आपका क्या मकसद है? हमने कहा ना, बदला। तुम्हें हेम को तरसाना है, तड़पाना है, इतना परेशान कर देना है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। आपने अभी कहा कि मैं हेम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हम आनंदों से बहुत नफरत करते हैं। माफ कीजिए, हेम को सताना तो दूर, मैं उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता। पुलिस अब तक ये नहीं जान पाई है कि अक्षय ने आत्महत्या की थी और इसे हत्या का केस हम बना सकते हैं। और ये हत्या तुमने की है मिस्टर रमेश। आप ये भूल रही हैं कि आप एक पेशेवर वकील से बात कर रहे हैं। और तुम उस औरत से बात कर रहे हो जिसके पास अक्षय का साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर है, जिस पर सिर्फ ये लिखना बाकी है कि मेरी जान को रमेश से खतरा है। और अगर मेरी मौत हो गई तो ये समझ लिया जाए कि इसका जिम्मेदार रमेश है। सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। रोमेश, क्या सोच रहे हो भाई? और तुम गए कहां थे? एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। क्या? देवी नाम की एक औरत से मिलकर आ रहा हूँ। अब ये कौन आ गई भाई? एक ऐसी औरत जिसे आनंद सर से बदला लेना है, क्योंकि सर ने उसके पति को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन इससे तुम्हारा क्या संबंध? वो चाहती है कि मैं हेम से शादी करूं और उसका जीना दुश्वार कर दूं, ताकि एक बाप अपनी बेटी की ये हालत देखकर तड़पता रहे, घुटता रहे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। बात बहुत गंभीर है बारेन। मतलब? बात साफ साफ, अरे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अक्षय के साथ उसके संबंध थे। उसने अक्षय से एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा कर रख लिया है। अब अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो रमेश, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुसीबत एक नया रूप लेकर मेरे सामने आ गई है। पता नहीं ये मुसीबत क्या नई कयामत लाएगी। रमेश, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उस पागल औरत की झांसे में मत आना। यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इस मुसीबत से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है। यार, मैंने हेम को दिल से चाहा, उसे दिल से प्यार किया। किसी की नाजायज शर्तें मानकर मैं अपनी हेम को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। वैसे ही मेरी परेशानियों को लेकर मैंने उसे बहुत परेशान किया है।
वो आज भी मुझे एक गलत इंसान समझती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी भी हालत में हेम के दिल को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन रमेश, उस पागल औरत का क्या करें? इस वक्त तो मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मोटी, आज शाम को वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें देखने के बाद वो ना नहीं कहेंगे। हाँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ काका। ऐसा प्रेम कहाँ। ये कमला की बच्ची ना इस समय कहाँ चली गई होगी। देखना, उसे जब पता चलेगा कि उसके घर कौन लड़की आकर गई, ये जानने के लिए वो बहुत ही बेचैन हो जाएगी। और वही लड़की इससे पहले रमेश बाबू के साथ आई थी। अरे बाबा, ये सब जानने के लिए ना कमला बहुत ही तड़पेगी कि आखिर वो लड़की है कौन, और उसे तड़पता हुआ देखकर मैं बड़े मजे लूंगी। कमला, कितनी देर कर दी तुमने आने में? पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। वारिन जी के घर गई थी। सब ठीक तो है ना? हाँ कमला, सब ठीक है। तुम्हें एक खास बात बतानी थी, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खास बात बताइए। हाँ, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी। पहले थोड़ा सा सताऊंगी, फिर थोड़ा सा तड़पाऊंगी, थोड़ा सा परेशान करूंगी, फिर बताऊंगी कि तुम्हारे घर कौन आया था। कौन आए थे? कौन आए थे नहीं, कौन आई थी। सोचो सोचो। अरे काका, नमस्कार। हाँ बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो। कुछ खास बात है काका? हाँ, बहुत बहुत खास बात है, वेरी स्पेशल। लगता है आज काका का फिर से क्लब जाकर कॉफी और पकोड़े खाने का मूड है। क्लब जाकर नहीं, बल्कि घर को ही क्लब बनाने का मूड है। भाई जोगिन, जाओ कुक से कहो कि गर्मा गर्म कॉफी और उसके साथ पकोड़े ले आए। जाओ। जी काका। बेटी, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे रिश्ते की बात लंदन में चल रही थी। मैंने तो मना कर दी थी, लेकिन आज फिर एक बार मैंने हिम्मत करके उनसे बात की। और उनकी ग्रेटनेस देखिए काका, उन्होंने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना कि हमने पहले उनको ना कह दिया था। वाह, ये होते हैं खानदानी लोग। और खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने खुशी खुशी ये बात फिर से आगे बढ़ाने की सोच भी ली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल वो लोग इंडिया में ही हैं। हाँ। और दी, आज शाम को वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें देखने के बाद वो ना नहीं कहेंगे। हाँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ काका। और बॉडी, घबराने वाली क्या बात है कि मैं लंदन चली जाऊंगी। मैं भी तो लंदन जाना चाहता हूँ फर्दर स्टडीज के लिए। बिल्कुल। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है बेटी?
कुछ भी। आपने बाबा से बात की? अभी नहीं, वरना वो कहते कि एक बार जब मैंने ना कह दी है तो इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। बॉडी, जब बात बन जाएगी तो हम खुद बाबा से बात कर लेंगे। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम खुश रहो। अरे बॉडी, तुम कहाँ जा रही हो? कॉफी और पकोड़े आ रहे हैं। आप लोग खाइए, मेरा मूड नहीं है। काका, लंदन वाले रिश्ते के लिए मैं बाबा से पहले ही उलझ चुका हूँ। अगर बॉडी ने जाकर बाबा से बात कर ली तो शाम को लंदन वालों को बाबा घर नहीं आने देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, हेम दादा से कुछ नहीं कहेगी। हाँ, वो रिश्ते को लेके अपसेट जरूर हो गई है, लेकिन ठीक हो जाएगा, बस एक बार रिश्ता पक्का हो जाए। काका, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन बॉडी अभी भी रोमेश में ही खोई हुई है। वैसे ये बात तो तुमने सच्ची कही है जोगी। कहने वालों ने तो यहां तक कहा है कि पहले प्रेम को भुलाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही कश्मकश में फंसी है हमारी हेम बेटी। मुझे उम्मीद है कि वो इस कश्मकश से जल्दी निकल जाएगी। कैसे अचानक किसी की जिंदगी से जा सकते, कैसे किसी की जिंदगी से खेल सकते। पहली बार थोड़ी ना आई थी, जब तो महिला निकेतन में थी ना, तब भी एक बार रात। देखिए मिस्टर जी, ऐसा प्रेम कहाँ। देखो रमेश, आके जरा मेरी हालत देखो। तुमने मुझे किस उलझन, किस कश्मकश में डाल दिया। तुम्हें भुलाना तो चाहती हूँ, मगर तुम्हारी बेवफाई मुझे भूलने ही नहीं देती। क्यों क्यों, आखिर क्यों क्यों तुम मुझे याद आते हो? क्यों मैं तुम्हें नहीं भूला पा रही? तुम्हारी तरफ से इतने घाव मिलने के बाद मैं क्यों तुम में डूबी हूँ? चले जाओ मेरी जिंदगी से, जीने दो मुझे सुकून से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं किसी और की होने जा रही हूँ, और मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगी। इसीलिए चले जाओ मेरी जिंदगी से, हमें रुसवाइयां दी, कैसे अचानक किसी की जिंदगी से जा सकते, कैसे किसी की जिंदगी से खेल सकते। इंसान इतना बेरहम होता है जैसे रमेश छोड़ दिया। कैसे तुमसे कहे अपनी मजबूरियां, ये बात तो मैंने तय कर ली है जोगी, कि मैं रमेश के अलावा किसी से भी शादी करूंगी, और
बाबा को उनकी खुशियां लौटा दूं। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी। कोमला, चावल चुन रही हो? ये आजकल चावल में कितने कंकर आने लगे हैं, नहीं? तभी तो मैं साफ कर रही हूँ। अगर खाना खाते खाते पति के मुंह में कंकर आ जाए तो बड़ी दुख की बात होती है एक औरत के लिए। हैं? वाह, क्या विचार है तुम्हारे। अरे हाँ, वो क्या कह रही थी आप? कोई आई थी? कौन आई थी? अच्छा, तो तुम्हें याद है, जब सामने वाले को कोई बात याद हो तो बताने में और भी मजा आता है। जल्दी बताइए ना, कौन आई थी? वही जो बहुत सुंदर है, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, उसके पास कार भी है। क्या हेम जी आकर गई थी घर पर? आप आ गए? मिष्टी, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है, हेम जी आकर गई थी घर पर। पहली बार थोड़ी ना आई थी। जब तुम महिला निकेतन में थी ना, तब भी एक बार रात। देखिए मिष्टी जी, आपके इस घर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और आजकल तो मच्छर भी होने लगे। पहले तो ऐसा नहीं था, प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन मेरे पति ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फोन किया था। मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ उनकी। मेरे घर में रहकर कोई मुझसे शिकायत करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अभी देखती हूँ मैं उन्हें। और क्या कह रही थी? वो यही कह रही थी कि हेम जी आकर गई थी। एक बार रात में भी ऐसे ही कुछ कह रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बनाए? बड़ी भूख लगी। अभी लेकर आती हूँ। मेरा नसीब देखो कि मेरे साथ ही इंसाफ नहीं हो पा रहा। कभी कभी सोचता हूं बेटी कि जिंदगी में मुझसे कोई पाप या गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ऊपर वाला मुझे ये सजा दे रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। बाबा, ये लीजिए। क्या देख रहे हैं आप बाबा? कमाल है, एक बाप अपनी बेटी को भी नहीं देख सकता। जरूर आपके दिमाग में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बेटी। तो बता दीजिए। मेरी सेवा करते करते तुम्हारी आदत खराब करती जा रही है। आप यकीन मानिए बाबा, मैं आपसे कुछ ऐसे ही शब्द की उम्मीद कर रही थी कि तू एक दिन पराई हो जाएगी, इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, वगैरह वगैरह। बात तो सच है ना बेटी। बाबा, आप समाज और दुनिया के कानून तो नहीं बदल सकते,
एक जज होकर भी नहीं बदल सकते। बेटी को पराया धन कहा गया है और उसे एक दिन तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बात और है कि अगर कोई बेटी अपने बाबा को छोड़कर जाना ना चाहे तो? ये फैसला मत करना बेटी, वरना मैं जीते जी यही सोचकर रोज मरता रहूंगा कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर नहीं बच सका। अब आए ना आप मुद्दे की बात पर। इसीलिए बाबा, जो होना है वो होगा और होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता बाबा। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। अबे बेटी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक भाग्य में लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, आज तक किसी ने भाग्य के लिखे को बदला है क्या? हमेशा सोचता था कि तुझे तसल्ली दे दिया करूंगा, भाग्य की बात करूंगा, लेकिन एक तू है कि तूने मुझे ही बच्चा बना दिया, तसल्ली दे दी। वाह, आपकी बेटी जो हूँ। अपने कैरियर में मैंने बहुत इंसाफ किया। मेरा नसीब देखो कि मेरे साथ ही इंसाफ नहीं हो पा रहा। कभी कभी सोचता हूं बेटी कि जिंदगी में मुझसे कोई पाप या गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ऊपर वाला मुझे ये सजा दे रहा है। ऐसी बात नहीं है बाबा, और हमें ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। देखते ही देखते एक पल में सब कुछ बदल जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। एक रमेश से बहुत आशाएं थी और यकीन जानो कि मैंने तो उसे अपने घर का बेटा ही मान लिया था। बहुत सारी खुशियां नजर आने लगी थी मुझे उसमें, लेकिन सब बिखर गया। फिर वही बात अक्षय के साथ भी हुई, वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब बेटी, इस बात से गलत ख्याल तो मन में आएगा ही ना। इस तरह तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। काका, यहाँ नहीं आऊंगा तो अपनी सफाई कैसे पेश करूंगा? सर, मैं इस उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि आप मुझे इंसाफ देंगे, आप मुझे समझेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर इंसाफ और कोई नहीं कर सकता। बाबा को अपनी लक्ष्यदार बातों में मत उलझाओ रमेश, आराम करने दो उनको, चले जाओ यहाँ से। क्या हालत कर रखी थी आपने, इसलिए कहती हूँ प्यार कर लीजिए। घर अच्छा हो तो अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं और मन को बड़ा सुकून मिलता है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने मजबूर कर दिया। मजबूर तो आप मुझे कर रही हैं। हालात के हाथों हम भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? आपका अहंकार आपको मजबूर कर रहा है। ये हमारा जाती मामला है। हमारा अहंकार हमारे लिए बहुत मायने रखता है।